पापा तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। क्या हो अगर उसको ये घर पसंद नहीं आया तो? उसका बच्चा भी है? हाँ। रिलैक्स डैड, आपने कहा था कि वो अमीर नहीं है इसलिए नक्शड़ी नहीं होगी, लेकिन आपके पास तो क्या आप किसी और को डेट नहीं कर सकते? जॉनी ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब उन्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद तो यही है, तुम उनसे अच्छे से व्यवहार करना। अरे जाके देखो वो यहाँ पर आ चुके हैं। आराम से पापा। और हम आ गए। हे मेरी जान। ओह माय लव। हाँ हाय ईवा। डॉनी। ओह तो तुम इसे जानती हो, तो फिर मिलो इससे। ये है मेरा बेटा डॉनी। मैं मिसेस केसी हूँ डॉनी। मैं जल्द ही तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। मम्मी ये वही लड़का है जो मुझे स्कूल में परेशान करता है। तो क्या? मुझे लगता है ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है ना बच्चों। तो ये रहा ईवा आपका कमरा। आपको ये पसंद नहीं आया क्या? नहीं मुझे ये पसंद है। मुझे घर के मालिक से नफरत है। ओह समझ गई। हाँ हाँ ये क्या है? ये तो मिस्टर नेट की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। हाँ बढ़िया, यही तो मैं सपना देख रही थी। हाँ लेकिन सच में वो डोनी के पापा है। मुझे अब जाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। हाँ मुझे टीना को कॉल करना है। हाँ। ओह ईवा वाओ, तुमने किसका फोन चुरा लिया है? हाँ किसी का नहीं, ये माँ के मंगेतर का दिया गिफ्ट है। वाह, खुद करोड़पति ने। तुम लोग साथ रह रहे हो? हाँ। हे, खुश क्यों नहीं हो? हाँ टीना ये करोड़पति डोनी के पापा हैं। क्या? वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ तुम उसके साथ एक छत के नीचे कैसे? पता नहीं, उसके ठीक बगल होने की बात ही मुझे गुस्सा दिलाती है। हद है, दुनिया की इतनी सारी सभी औरतों को छोड़कर पापा को उस बावली बेवकूफ की माँ ही मिली। तो तुम्हारा प्लान क्या है? तुम्हारी माँ इस अमीर आदमी को अपने हाथ से नहीं जाने देने वाली। हाँ बिल्कुल, हमें उन्हें अलग करना है। हाँ मुझे तुरंत आंटी किटी को कॉल करना है। हाँ बाद में कॉल करूंगी टीना। ओह अरे ये आंटी टीना कॉल क्यों नहीं उठा रही है? अरे मैं मैसेज भेज देती हूँ, ठीक है। आंटी किटी, मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत है। मुझे अपनी माँ की शादी बिगाड़नी है। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस अब ये शादी बर्बाद होगी। हाँ मैं एक ड्रिंक पी लेता हूँ। क्रिस्टी क्या पीने के लिए कुछ है? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए, अभी देती हूँ। ओफो, लगता है पनीर खराब हो गया है। अब मुझे इसे फेंकना ही पड़ेगा। क्या तुम मुझे पहले ड्रिंक नहीं दे सकती? सॉरी, अभी देती हूँ, अभी लीजिए। फाइनली, अगर तुम इतना स्लो काम करोगी तो निकाल दूंगा। सॉरी डॉनी। ओह तुम भी यहीं हो? अरे ये मेरा घर है। मेरा घर। क्रिस्टी मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। हाँ मैं अभी जाती हूँ। तुम्हारी माँ अपना काम खुद नहीं कर सकती? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरी नौकरानी है, तुम्हारी नहीं। हाँ तुम चले जाओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं असल में अब यहाँ रहती हूँ और जहाँ चाहूंगी वहाँ जाऊंगी। ओह ये कैसी स्मेल है? ओह इस पनीर को फेंक देना चाहिए। क्या तुम पागल हो? तुम कंगाल हो, तुम्हें क्या पता महंगा पनीर क्या होता है? अच्छा हाँ बिल्कुल। तुम तो गरीब हो, तुमने पूरी जिंदगी में सिर्फ ब्रेड ही खाई होगी। खाया है और मुझे पता है कि ये किस तरह का पनीर है और मुझे पसंद है। बिल्कुल। ओह ये अमीर लोग इतना कबाड़ खा कैसे लेते हैं? शायद मुझे अभी टेस्ट नहीं मिला है। तुम ये क्या कर रही हो? पनीर खा रही हूँ। अरे पनीर खराब हो चुका है। लेकिन डोनी ने कहा। हाँ वो बहुत मूर्ख है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। माँ ईवा
सपने सच होते हैं। मेरे कमरे को तो जरा देखो। बहुत खूबसूरत है। और बहुत बड़ा है। ये हमारे पूरे घर से भी बड़ा है। हाँ, लेकिन क्या? जरा इन प्यारे से ड्रेसेस को तो देखो। ये लाजवाब है। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आप पक्का यही चाहती हैं? ये बताओ। हाँ बिल्कुल, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा है। शायद आपको नेट पसंद नहीं, शायद आप किसी और को ढूंढेंगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? जब वो इतना परफेक्ट है तो किसी और को क्यों ढूंढना है? शायद आपको कोई ज्यादा अमीर इंसान मिल जाए। ईवा बेटा, क्या सच में? इससे अमीर नहीं मिल सकता। देखो पेस्ट्री शेफ ने हमारे लिए क्या बनाया है। कितना रिच केक, हीरो से चमकता हुआ। क्या बड़ा घर, फैंसी कारें, सोना और इतना सारा पैसा तुम्हारे लिए काफी नहीं है? ये उस बारे में नहीं है। फिर किस बारे में है? इस सोने की ईंट को देखो, इसे यहाँ बस सजावट के लिए रखा है। ये कितना लाजवाब है। हमारी नई लाइफ में नापसंद जैसा है क्या? डोनी मेरा बुरा सपना है और अब मुझे उसके साथ रहना होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों दोस्त बन जाओगे। मम्मी नहीं, वो केवल मुझे स्कूल में चिढ़ाता था, अब वो मुझे घर पे भी चिढ़ाने लगा है। क्या आप चाहते हो मैं दुखी हूँ? ओह ईवा बेटा, तुम इसे ज्यादा बढ़ा रही हो। मेरी बात सुनो, तुम बस नए कपड़े पहनो और स्कूल जाओ। तुम्हारे क्लासमेट्स जल भून जाएंगे। माँ आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। क्योंकि तुम बकवास कर रही हो। हाँ ठीक है, कम ऑन। हाँ ठीक है, मेरे गहने कहाँ है? ओह माय गॉड, मैं तो करोड़पति हूँ। ईवा क्या हो गया, इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई? नहीं ईवा, तुम सच में बहुत कमाल लग रही हो। हाँ लगता है जेब में दाम बज रहे हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जैक? उसकी माँ एक करोड़पति से शादी कर रही है। ये गरीब ईवा का इतनी जल्दी अमीर हो जाना हजम क्यों नहीं हो रहा है भाई? अच्छा तो फिर अपने दोस्त को दिलासा दो। अरे यार क्या कहा तुमने? हाँ, ईवा की माँ डॉनी के पापा से शादी कर रही है। क्या कह रही हो? ये तो मुझे डॉनी को पूछना होगा। हाँ, कितने मूर्ख हो। भूल जाओ, जैक बस जल रहा है। ये बहुत कमाल की बात है। वाह, ये पर्स क्या मैं से ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, देखो। वाह, ये फोन तो बहुत अच्छा है और ढेर सारा पैसा। हाँ, मिस्टर नेट ने मुझे ये पॉकेट मनी के लिए दिया है। उन्हें और मेरी माँ को अलग करने के लिए मुझे दुख है। तो शायद ऐसा मत करो। क्या मतलब है? मैं डोनी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहती। हाँ तो क्या तुम गैराज में कीड़े मकोड़ों के साथ रहना, भूख से मरना और फटे कपड़े पहनना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर भूल जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन डोनी का क्या? हाँ, उसकी परवाह किसे है? एक साल में हम सब इस कॉलेज से चले जाएंगे। तुम और जॉनी अपने अपने रास्ते पर और मिस्टर नेट तुम्हें जिंदगी भर पैसे देंगे। शायद तुम सही हो। बिल्कुल सही कहा। बस जॉनी की लाइफ को स्वीट बनाओ। अरे ये क्या बकवास है? गुड मॉर्निंग डॉनी, तुम्हारा ऑरेंज जूस। अरे ये म्यूजिक क्यों बज रहा है? इसे बंद करवाओ। मैं नहीं कर सकती, इसे ईवा चला रही है। वो मेरे घर का कबाड़ा क्यों कर रही है? सब जानते हैं कि जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक कोई शोर नहीं मचाएगा। सॉरी, लेकिन मिस्टर नेट ने उसे इजाजत दी है। ईवा का दिमाग खराब हो गया। मुझे आज की सुबह पसंद है। डैडी तुम्हें भी? बेस्ट दिन इंतजार में है। क्या ये मुझसे पंगा लेना चाहती है? ओह, डैडी लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई नहीं है। ये तो
आवाज यहाँ से आ रही है। कौन है वहाँ पे? म्यूजिक बंद कर। क्या म्यूजिक में कुछ भी नहीं सुन सकती। फिर इसे बंद कर दे। सॉरी, नहीं, ये मेरा सुबह का रिचुअल है। वाह! ये मुझे गुस्सा दिला रही है। ईवा, दरवाजा खोलो। नहीं, तुम बुरे हो। खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये सब क्या चल रहा है डॉनी? कुछ नहीं पापा, मैं उस नक्सड़ी से निपट रहा हूँ। दरवाजा खोलो। उसे परेशान करना बंद करो। एक तो वो इतनी सीधी बच्ची है। उसने म्यूजिक बजाया और मुझे उठा दिया। तो क्या हो गया? तुम्हें सुबह उठना नहीं है क्या? मैं अभी सो रहा था और इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शायद तुम्हें आगे से इतना नहीं सोना चाहिए। कल से तुम एकदम टाइम पे उठोगे, समझे? लेकिन आज तो छुट्टी है। तो क्या अगर आगे से मैंने तुम्हें युवा को परेशान करते हुए देख लिया ना तो पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। क्या पापा? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। लो, तुम्हारे बर्गर आ गए। मम्मी टेस्टी है। वाह, पहले ही ठूस रही हो। मैं ठूस नहीं खा रही हूँ। हाँ, एक सुअर की तरह। क्रिस्टी, मेरा खाना कहाँ है? लगभग आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। क्या आधा घंटा? मेरा खाना टेबल पर होना चाहिए था और आपने तो इसे पहले ही दे दिया। मैं पहले उठ गई और शेफ को बनाने के लिए बोल दिया। हॉट डॉग कब तक तैयार होंगे? वो बन रहा है, फिर हम सलाद, पिज्जा और सालमन खाएंगे। बहुत बढ़िया। तुम ये सब नहीं खा पाओगी। ये तुम्हारी टेंशन नहीं है। ये ऑर्डर कैंसिल कर दो और शेफ को बोला मेरे लिए कुछ खास बना दे। मुझे भी भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं रेस्टोरेंट में खा लूंगा। क्रिस्टी, उन्हें क्या दो लिमोजिन तैयार रखे। सॉरी, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकती। क्या लिमोजिन में अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने इसे अपने दोस्त के साथ शॉपिंग के लिए बुक किया है। लेकिन मैं हमेशा उसे इस्तेमाल करता हूँ। क्रिस्टी, उन्हें कौन लिमोजिन तैयार करे? डोनी, माफ करना, लेकिन मिस्टर नेट ने पहले ही ईवा को इजाजत दे दी है। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। नहीं, ये बात तुम्हें दिमाग में आई नहीं। मैं अभी पापा से मिलने जा रहा हूँ और तुम मुसीबत में पड़ोगी। ये लिख कर ले लो। मैं बहुत डरी हूँ, कांप रही हूँ। पापा। डॉनी, रूम के अंदर आने से पहले तुम खटका नहीं सकते क्या? सॉरी पापा, लेकिन मुझे बात करनी है। हाँ तो बताओ क्या है? क्या आपने उनकी फोटो प्रिंट की? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैसी मेरी वाइफ जो बनने वाली है। शायद आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम किसी और को ढूंढ लेंगे। आपकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। ये तो बोल क्या रहा है? हर गर्लफ्रेंड को मैं प्रपोज करता हुआ घूमता हूँ क्या? नहीं, माँ के डिवोर्स के बाद आपने पहली बार किसी को प्रपोज किया है। अब वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि केसी तो लाखों में से एक है। वाह, आप पहली बार किसी के बारे में बात करते हुए मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बची हुई जिंदगी को मैं केसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी हरकतें। हाँ, समझ गया पापा। मैं अब आपको किसी भी चीज के बारे में परेशान नहीं करूँगा। सॉरी। ये वाओ, इन सभी शॉपिंग बैग्स को देखो, मुझे शॉपिंग पसंद है। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? क्या मैंने तुम्हारा कुछ फिर से लिया है? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। क्या तुम सोचते हो मैं यकीन कर लूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जरूर। हाँ, तुम चाहते हो मैं इस पर यकीन करूँ? हम नॉर्मल बातचीत करेंगे और तुम मुझ पर हमला करोगे, है ना? नहीं ईवा, अब कोई और मजाक नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स शादी करें। ओह, अचानक ये सब कैसे हुआ? पापा सच में तुम्हारी माँ को प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ वो खुश रहे। ओहो, अगर मैं तुम्हें लगातार परेशान करूँ तो क्या तुम अपने फैसले पर रहोगे? नहीं, सिर्फ मेरे लिए पापा की खुशी मैटर करती है। और अगर इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाना पड़े तो मैं तुम्हारे साथ खुशी से हाथ मिला लूंगा। सरप्राइज। पता चला है कि तुम भी पूरे बुरे नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगता है? हाँ, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। तुम्हें जो चाहिए होता है वो तुम्हें मिल जाता है और तुम्हें बाकियों की कोई परवाह नहीं है। क्या मैं तुम्हें सच में इस तरह का लगता हूँ? हाँ, सभी नोटिस करते हैं कि तुम मुझे स्कूल में परेशान करते थे।
ओह सॉरी, अब हम साथ हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूं। तो मैं जानबूझकर तुम्हारे प्लान्स बिगाड़ना बंद कर दूंगी। मुझे पता था तुमने जानबूझकर लिमो बुक किया था। अब मैं चलता हूँ, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम मुझे वैसे भी परेशान नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। वाह, ये जगह शानदार है। आखिर डॉनी को नई माँ मिलने वाली है। हाँ, तुम हमेशा डॉनी से मिलने आते हो। हे हेलो, मुझे अपनी कोट दे दो। शुक्रिया। उनके यहाँ एक नौकरानी भी है। वाओ। हे, हेलो। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी शादी में 1.5 घंटा बाकी है। क्योंकि ईवा ने हमसे शादी की तैयारियों को चेक करने में मदद करने के लिए बोला था। हम यार तेरे पिताजी की शादी में आए हैं वैसे। क्या चेक करने? यहाँ सब बढ़िया है। बढ़िया? यहाँ कुछ भी तैयार नहीं है। शायद ये उनका स्टाइल होगा। पैसे वालों का यही स्टाइल होता है। देखो शादी वादी तो ठीक है, लेकिन नेट कहाँ पर है? हाँ? डॉनी, यहाँ क्या चल रहा है? मैं कॉल करके अभी चेक करता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हमने शादी का प्लान किया था, लेकिन अभी तक कोई सामान नहीं पहुँचा। क्या मतलब ये शादी अगले महीने होगी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ किसी ने डेट नहीं बदली है। शादी आज है। ऐसा किसने किया? हाँ, शुक्रिया। क्या तुम कुछ समझना चाहते हो? किस बारे में बात कर रही हो? उन्होंने मुझे बताया कि तुमने 2 हफ्ते पहले उन्हें कॉल किया और शादी का प्लान बदल दिया। मैं पापा की ओर से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वे बिजी है और 6 महीने शादी को टालना चाहते हैं। अरे नहीं, अब याद आया कि उन्होंने 6 महीने आगे डेट टालने को कहा था। मैं कॉल करना और डेट बदलना भूल गया। हाँ, तुम भूल गए? क्या तुम सीरियस हो? तो क्या शादी कैंसिल हो गई है? बाप रे, शादी होने से पहले ही धोखा दे दिया इसने। हमें पापा को फोन करना होगा और सब कुछ कैंसिल करना होगा। हाँ, मेरे साथ क्यों होता है सब? हाँ, रुको, कहीं कोई फैसला नहीं लेगा। हम शादी खुद ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन कैसे? तुम जाओ और मेरी माँ का ध्यान भटकाओ। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। कोशिश करूंगी। हाँ, मैं होस्ट की तरह गेस्ट को ट्रीट कर सकता हूँ। ओ बढ़िया। खाना, हमें खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। शेफ की छुट्टी कर दी क्योंकि शादी में तो खाना बनना था ना। हाँ, हमें क्रिस्टी को खाना बनाने के लिए कहना होगा। तुम और मैं सजावट संभाल लेंगे। सब समझ गए? हाँ। तो फिर काम पर लगे। क्या तुम यकीन कर सकते हो, इतने सालों के बाद मेरी शादी हो रही है। हे मिसेस कैसी, वाओ, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। शुक्रिया टीना। क्या तुम मेरे लिए आई हो? हाँ, कुछ हद तक, लेकिन असल में नहीं, बस चेक करना चाहती थी। बढ़िया, मैं मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हूँ। अभी नहीं जा सकती आप। क्या वे अभी तक नहीं आए? आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। आपकी बहन भी। मेरी बदमाश बहन किटी, जिसे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो यहाँ पर आई है। रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आपकी बहन नहीं आई है, उसका यहाँ कोई काम नहीं। राहत की बात है। लेकिन आप अभी बाहर नहीं जा सकती हैं। पर क्यों? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? मैं जानती थी। नहीं, सब कुछ अच्छा है। सब बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो मुझे जाने दो। नहीं, मुझे वो, हमें सब कुछ खुद ही अच्छे से देखना होगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टीना, तुम ठीक हो? टीना, मैं कुछ मदद लाती हूँ। नहीं, मुझे बस बिस्तर पे ले जाकर लिटा दो। ठीक है, चलो चले, चलो। बाप रे, अरे बोल तो दिया, लेकिन साला परफॉर्मेंस के समय पेट में गुड़गुड़ होने लग रही है यार। स्वागत है आपका मैम। क्या शादी यहाँ हो रही है? हाँ बिल्कुल। हालांकि लग नहीं रहा। और शादी की सजावट कहाँ है? वो अलग कमरे में है जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम के साथ गेस्ट चिल कर सकते हैं। अभी आप लोग जाइए, तैयार हो जाइए, कुछ ड्रिंक वगैरह ले लीजिए, यहाँ से ऐश करिए आप जाकर। इतने हम कुछ पीने के लिए देखते हैं। और शादी की सजावट कहाँ है? एपेटाइजर कहाँ है? हाँ, मेहमानों के लिए एपेटाइजर कहाँ है? 1 घंटे में पहुँचे हम यहाँ। सब कुछ जल्दी रेडी करवाता हूँ। एपेटाइजर तैयार है। थैंक यू।
अरे दूल्हा दुल्हन को जल्दी लेके आइए ना आप। बस लगभग पूरी हो गई है। तो फिर तब तक बताओ इनके साथ क्या करेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? कुछ गाओ, कुछ रैप करो। एक खूबसूरत शाम है तो क्या आप सभी को रैप सुनना पसंद है? अरे वाह, क्या मेरी छोटी बहन की शादी यहाँ हो रही है? हाँ मैम, मुझे लगता है आप गलत जगह पर आ गई हैं। गलती तुमने करी है माइक्रोफोन पकड़ के। हटो सभी को यहाँ हेलो, मैं किटी, दुल्हन की बहन, और मैं एक टोस्ट देना चाहती हूँ। हे बॉय, मुझे एक ग्लास दो। क्या दिन है, बिन बुलाए मेहमानों का भी स्वागत करना पड़ रहा है। तो सुनिए, मेरी छोटी बहन केसी, उसने एक बार मूर्ख आदमी से शादी करी और अपना सारा पैसा खो दिया, लेकिन अब उसका सपना सच हो चुका है। उसने अपने लिए एक अमीर लड़का ढूंढ ही लिया है। हालांकि मुझे शक है कि वो उससे प्यार करती है। ये क्या कह और रही है? शादी की सजावट कहाँ है? अरे ये आप क्या कर रही है? ये दूल्हे की फैमिली वाले हैं यार। हट जाओ यहाँ से। तो आखिरकार उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी, लेकिन अगर नील के पास पैसे खत्म हो गए तो वो उसे छोड़ देगी। तैयार हो इसके लिए? क्या कैसे बकवास कर रही है? क्या बकवास है? कैसी बातें कर रही है ये? आंटी किटी, भतीजी। आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब? तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम अपनी माँ की शादी को बर्बाद करना चाहती हो, इसलिए आ गई मैं। मेरे पास एक सीक्रेट हथियार है। हद है, लेकिन मैंने मैसेज 3 सप्ताह पहले भेजा था। मुझे लगा कि आपने उसे नहीं पढ़ा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मतलब मैंने जवाब नहीं दिया? हूँ तो मैं यहाँ पर। आंटी, मैंने गड़बड़ कर दी और डॉनी ने सारी सजावट कर दी है। डियर गेस्ट, प्लीज वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़े। प्लीज मेरे साथ आइए। मेरे पीछे आओ। और शादी की क्या सजावट बकवास कहाँ है? ये? मुझे सेरेमनीज पसंद है। आंटी रुको, ईवा, 2 मिनट रुको यार। मुझे अपनी आंटी से बात करनी है। और मुझे ये डिसाइड करना है शादी कौन करवाएगा। हाँ, तुम? मैं? क्या हमारे पास कोई चांस है? चलो। तो टीना, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, थोड़ा बेहतर है। क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं? नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ। ठीक है, फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा पानी लाती हूँ। मैं ठीक हूँ, पानी मैं खुद ले आऊंगी। अरे क्या हो गया? तुम आराम करो, अरे मैं नहीं, पानी ला आपको अपनी सकती शादी हूँ। के दिन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाकर पानी लेकर आ सकती हूँ। ऐसा क्यों लगता है वो कुछ छिपा रही है? ईवा, लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। टाइलर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी शादी में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकता। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया और 12 साल तक नहीं आए। तब मैं बच्चा और पागल था। मैं समझता हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, पर अभी भी उम्मीद बाकी है। अब देर हो चुकी है। तुम्हें याद नहीं हम दोनों एक साथ कितने खुश थे? हम दोनों परफेक्ट कपल थे। जाओ टाइलर, और शादी में आने की हिम्मत मत करना। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो। खुद को संभालो केसी। टाइलर सिर्फ तुम्हारा पास्ट है और आज तुम एक परफेक्ट लड़की से शादी कर रही हो। वाह, ये कमाल है। हाँ, जैसे तुमने इंस्ट्रक्शन भेजे थे मैंने वैसे ही बना दिया। डोनी, ये परफेक्ट है। शादी आज शुरू भी होने वाली है या नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा। जैक, वेदी पर जाओ। और देखो कि मेरी आंटी कुछ भी गड़बड़ ना कर पाए। मेरी माँ उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे किसने बुलाया? मैंने। एवा, वो गलती से। तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हारी वजह से हमें लगभग शादी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन सब कुछ ठीक है। सब अपनी जगह पर बैठो, मिस्टर नीट आ रहे हैं। दुल्हा इतना बुरा भी नहीं लग रहा। अरे पुजारी का उम्र का ऐसा है ना कि मॉडर्न वेडिंग्स में किसी पंडित की जरूरत नहीं है, मैं भी करा सकता हूँ। बस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम तो बवाल लग रही हो। शुक्रिया।
मिस केसी, तो बताइए क्या आप मिस्टर नेट को अपना पति मानते हैं? हाँ करते हैं। नेट, तो क्या आप मिस केसी को अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ। मेरी माँ कहीं और क्यों देख रही है? वहाँ कोई आदमी खड़ा है। पापा, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? कुमारी केसी का कुमार नेट से विवाह संपन्न हुआ। मिसेस केसी, मिसेस केसी, शादी हो गई। क्या पूछ रहे थे? ये घोंचू पूछना चाह रहा, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे माफ करना नेट, मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती हूँ। टाइलर, चलो भाग चले। चलो भागो। ये तुम्हारी माँ क्या कर रही है? मुझे समझ नहीं आया। चलो भतीजी, शादी तो मैंने बर्बाद कर दी। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे पापा से प्यार करती है। तो तुमने शादी बर्बाद करने के लिए कहा था? हाँ, लेकिन वो हमारी बातचीत से पहले था। मुझे नहीं पता था कि आंटी पापा को यहाँ ले आएंगी। पापा रुको, आप कैसे हो? मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो। तुमने ये क्या कर दिया ईवा? ये टेस्टी है, मैंने ये बहुत मिस किया। मैंने बर्गर मिस किया। हमें मिस किया, हमारा साथ रहना मिस किया। क्या तुम्हें याद है कि हमारी पहली डेट यहीं पर थी और हमने बर्गर भी खाया था? ओह कम ऑन, ये तो वही कैफे है। टाइलर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल, मुझे तुमसे प्यार है। और मुझे भी। चलो अभी शादी कर लेते हैं। सबसे सस्ता चीपल ढूंढो और हम वही शादी कर लेंगे। अच्छा ऐसा है क्या? ये कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा? हम 12 साल बाद मिले हैं यार। सही कहा, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। सच कहूँ तो मेरे पास अभी कोई घर नहीं है। तुम्हारे पास घर नहीं है? मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक दोस्त के घर रह रहा हूँ। और नौकरी? तुम्हारे पास नौकरी है? ढूंढ रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास ना घर है, ना पैसा, ना नौकरी। तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा। तुमने सोचा मैं एक मूर्ख की तरह तुम्हारे साथ टेंट में रहने के लिए मान जाऊंगी? अब तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तब ये ठीक था। नहीं, तुम बहुत लालची हो, हमारा इसलिए ब्रेकअप हुआ था, याद है? फिर निकल जाओ यहाँ से, बेवकूफ। नहीं, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैंने उसे खो दिया? जवाब नहीं दे रहा, मैं मूर्ख हूँ। तो हम फिर घर वापस आ गए। हे भगवान, कल मैं कितनी अमीर लड़की थी और अब मैं फिर से उस कबाड़ खाने में आ गए। कम से कम उन्होंने हमारा सामान और फोन वापस नहीं लिया। सीरियसली, बहुत शुक्रिया। हमारी लाइफ को खराब करने के लिए आपका शुक्रिया। सब टाइलर की गलती है और तुम्हारी आंटी जो उसे यहाँ ले आई। आखिर आप उनके साथ क्यों भागी? आपको पता था कि पापा जासूस हैं, है ना? हाँ मुझे पता है, पर मुझे याद आ गया मैं उससे कितना प्यार करती थी और मेरी फीलिंग्स वापस आ गई। ओह हाँ, बहुत बढ़िया। अब आप हमेशा ही भूखी रहोगी। अब माफ कर दो ना बेटा। शुक्रिया माँ, अब डोनी मुझसे कभी बात नहीं करेगा। वैसे भी तुम दुश्मन थे। हम थे, लेकिन फिर हमारी दोस्ती हो गई और हम दोस्त बन गए और फिर फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम उससे प्यार करती हो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसके पास जाओ। उसके पापा को मैंने दुखी किया, तुमने नहीं। हाँ, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं है। वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। अरे मेरी बच्ची। लगता है टीना आई है, अंदर आ जाओ। हाँ हाय। डोनी, आओ, मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। हाँ तुम क्यों आए हो? तुम यहाँ पे? मैं तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे गुस्सा आ गया था। वो आंटी को मैंने बुलाया था। लेकिन मिस केसी ने मेरे पापा को अकेला छोड़ दिया। तुमने उन्हें मजबूर नहीं किया। वो हाँ,
अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। असल में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ईवा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे खुशी है कि तुम मेरी सौतेली बहन नहीं बनी, तो इसलिए हम दोनों डेट कर सकते हैं। डेट? अगर तुम्हारा दिल मानता है तो। मैं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। यस, कम से कम मेरी बेटी तो अमीर लड़के से शादी करेगी। हे, थैंक यू। हाय स्वीटी। एरियल कहाँ है? हमारे फेवरेट डिजाइनर के नए कलेक्शन के बारे में उससे बातचीत करनी है। वो पापा से लड़ी और चले गई। ओह, बहुत बुरा हुआ। माफ करना, ये पोछा कहाँ है? किचन के फर्श पे पानी पड़ा हुआ है। अरे ये कौन है? हमारी नौकरानी, एक भिखारी है जिसे पापा ले आए और इसे कुछ करना भी नहीं आता, बेवकूफ। सच में मुझे नौकरों को टॉर्चर करना पसंद है। अरे भिखारी, इसे देखो जरा। प्लीज मत करो। जाओ, इसे साफ करो। प्लीज रुक जाओ। इस भिखारी ने मुझ पर कॉकटेल डाल दी, मदद करो। रुको, मैं हाथ जोड़ती हूँ, रुको। अब तो मेरे कपड़े दो। मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज चिल्लाओ मत, मैंने कहा प्लीज। ये एक एक्सक्लूसिव मॉडल है, इसे स्विमिंग पूल में हाथ से धोना है। जाओ तुरंत करो अभी। ठीक है। और हम बार बार आकर चेक करेंगे कि तुम महंगी चीजों को बर्बाद तो नहीं कर रही हो, समझी? कम ऑन, कछुए जितनी सुस्त हो। कोशिश कर रही हूँ। आज से बदबूदार भिखारी। आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी नौकर मेरी जैकेट धो रही है। देखो कितनी बेवकूफ है जो पूल में कपड़े धो रही है। लेकिन उन्होंने पूल में धोने के लिए कहा था। ईवा कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि टायलर को उसे सर्व करना था क्योंकि उसने उसकी बेइज्जती की। क्या कहा? मैं इसका कहा कभी नहीं मानूंगा और ना ही इसको अपनी माँ की जगह पे रखूंगा, समझे? ये एक भिखारी है। तुम अभी उससे वो जैकेट लोगे और खुद जाके धोगे। पापा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने कहा? वैसे भी ये सस्ती जैकेट है, तुम इसे फेंक भी सकते हो। तुम बेवकूफ हो, इसे धो। लूजर, पापा की बात सुनो। तुम जहाँ पर खड़ी दांत फाड़ रही हो वो मेरा घर है। अभी इस नेट को पकड़ो और पूल साफ करो। अगर तुम पे इतना ही टाइम है कि बेइज्जती करो। क्या? मैं ये नहीं करूँगी। मैंने कहा ना कि साफ करो। टाइलर तुम्हारी मदद करेगा और अच्छे से करना, समझे कि नहीं? चलो जाओ। मेरी वजह से आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें पता चलना चाहिए कि दूसरों की इज्जत कैसे की जाती है। हद हो गई है कि भिखारी के कारण इतनी बेइज्जती हो गई। मैं इस भिखारी से निपट लूंगी। हद है। मैंने कहा काम करो, जल्दी हाथ चलाओ। अरे मैं क्या पहनूं? हाय, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम अपना काम करो। ओह, सच कहूँ तो ये कपड़े बिल्कुल भी मैच नहीं करते। भिखारियों को क्या पता। सच कहूँ तो इस टॉप पर हाँ, वर्साचे स्कर्ट बेहतर लगेगी। क्या? हाँ, ये वर्साच है, तुम्हें कैसे पता? वो मुझे कचरे के ढेर में कपड़े मिले, उस पे वर्साचे टैग था। मुझे कभी यकीन नहीं होगा कि कोई डिजाइनर कपड़े फेंक देगा। लो हाँ। लेकिन क्या ये पक्का बेहतर है? मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मक्खन मत लगाओ, तुमने मेरी माँ के कमरे पे कब्जा कर लिया है। मुझे तुमसे नफरत है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। बढ़िया ड्रेस है। अजीब है ये भिखारिन, वो फैशन ब्रांड के बारे में कैसे जानती है? जरूर वो कुछ मुझसे छुपा रही है। आउच! टाइलर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे बताया था कि किस तरीके से व्यवहार करना है। आपका घर बहुत ही सुंदर है, मतलब आप इतना सारा पैसा कमाते हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो गए। लेकिन मेरे बच्चे एक नंबर के गधे हैं, जैसा कि तुम देख सकती हो। ठीक है, भिखारियों को कोई पसंद नहीं करता, मैं समझती हूँ। लो, ठूस लो इसे भिखारी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है कि तुम पापा को बता रही हो ताकि तुम मुझसे माँ का कमरा मांग सको, है ना? ये सच नहीं है। बस बहुत हो गया टाइलर। शुक्रिया, पास्ता बहुत टेस्टी है। क्या ये अब टेस्टी है? टाइलर, तुम मुझसे अभी माफी मांगोगे और सब कुछ साफ करोगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। आप बेवकूफ हो पापा, ये एक चोर है जो आपको बहका रही है। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नहीं ईवा, निकल जाओ। बेहुदा बच्चों के साथ रहने से तो कूड़े के ढेर में रहना अच्छा है। ईवा, ईवा, मेरी बात सुनो। अरे यार, वो चल ही गई। अरे, हमें उस भिखारी से छुटकारा मिल गया। तुम एक नंबर के गधे हो। हम ईवा को हर एक कूड़ेदान में ढूंढेंगे और तुम जाके उससे माफी मांगोगे, समझे? पर पापा। चलो। ईवा, तुम कहाँ पर हो ईवा? पापा चलते हैं यहाँ से, बहुत गंदी बदबू आ रही है। बदबू? मुझे किसी ने बुलाया? ये तो आपकी बदसूरत ईवा नहीं है। अब मुझे कुछ पैसे दे दो। अबे ओ सुन, हम भिखारियों को पैसे नहीं देते, समझा? ये रख लो। ओह, आप बहुत दयालु हैं। आओ मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखा देता हूँ। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। रुक जाओ, जल्दी हो जाएगा। ये एक सेब है। अब ये किस क्लास के नीचे है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस ट्रिक से ये पता लगाओ कि भाई साहब कौन सा गैस करना चाहते हो, तुम बताओ। येलो वाले के नीचे है। काले वाला? एक भी नहीं। ये मुमकिन नहीं है। मैजिक। पापा, उसने आपका पर्स चुरा लिया। मैंने कहा था ना, सारे भिखारी चोर होते हैं। चलो लाओ, मेरा पर्स वापस करो। मेरे कूड़ादान से बाहर निकला। ऐसे निकला कमीनों को पापा, हमें भागना पड़ेगा, ये तो पागल है। मैं काट लूंगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आखिरकार वहां से निकले। चलो पापा, देर होगी, घर चलते हैं ना, भूख लग रही है। मुझे ईवा को ढूंढना पड़ेगा। वो इस जगह पे, वो ये सब डिजर्व नहीं करती। मैं इन सबसे तंग आ गया हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। ईवा, ईवा, तुम यहाँ पर हो? हमारे साथ चलो। क्या ये तुम हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ईवा, प्लीज मान जाओ। नहीं, अमीर लोग सिर्फ दुख ही देते हैं। तुम्हें भला अमीर होने के बारे में क्या पता है? मुझे इस बारे में पता है, क्योंकि मैं भी कभी अमीर थी। क्या? तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मेरे मम्मी पापा मर गए और मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरी जायदाद ले ली। वो पैसों की खातिर मेरे साथ था। मुझे प्यार और दौलत नहीं चाहिए। पापा, ये झूठी कहानी सुना के आपको बेवकूफ बना रही है। ईवा, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मुझे लोगों पर यकीन करने से डर लगता है, खासकर अमीर। ईवा, बस एक बार मान जाओ। मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम हमेशा अच्छा बर्ताव करते हो। एक नंबर की झूठी। ईवा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। वो फिर इस भिखारी की देखभाल कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं ये सब नहीं देख सकता। ये माँ को कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे लिए चाय। मुझे अभी उल्टी आने वाली है। जानते हो जैक, तुम्हारी वजह से लोगों पर फिर से भरोसा हो गया है। सुनो ईवा, मुझे इस बात की काफी खुशी कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मैं बस एक मूर्ख हूँ। एक धोखेबाज के कारण मैंने अपना सारा पैसा खो दिया। और बस इसलिए मैं वो सब कुछ करूंगा ताकि तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा ना हो पाए, ठीक है? किसी ने पहले कभी मेरी इतनी ज्यादा परवाह नहीं की है। मैं जैक के लिए कुछ तो फील करती हूँ, वो तो, लेकिन उसके बच्चे
मुझसे नफरत करते हैं। टाइलर, चलो उस पार्क में चलते हैं टहलने जहाँ मेरी माँ मुझे लेके गई थी। अरे जाओ ना, मैं बिजी हूँ। हे, टीना, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई। चलो ओयो चलते हैं। हाँ तुम्हें खुशी होगी, तुम्हारे पापा के मुझसे काम करवाने के बाद मैं वापस आई। लेकिन क्या हुआ? पूल साफ करने के बाद मेरे हाथ दुख रहे हैं। खैर चलो चले, मैं तुम्हारे घर में नहीं रुक सकती। मुझे अपने साथ ले चलो। दफा हो जाओ, तुम परेशान कर रही हो। हमारी माँ के जाने के बाद से टाइलर ने मेरे साथ कोई टाइम नहीं बिताया। चुप हो जाओ, मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे साथ टाइम बिताना चाहिए, उसकी मूर्ख बहन के साथ नहीं। अरे ग्वेन पर क्यों चिल्ला रही हो? वो एक बच्ची है। ओह देखो कौन आ गया। इस छोटी सी रोतड़ू के साथ मिलके खेलो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जैक की बेटी को उसी के घर में धमकाने की? हाँ चले जाओ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, चलो चले। मैं बदबूदार भिखारी वाले घर में नहीं रहना चाहती। भाई मेरे साथ रहो। अरे हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम भूल गई कि हम माँ के साथ कैसे खेलते थे। ओह प्लीज चुप हो जाओ। टाइलर तुमसे गुस्सा नहीं है, उसे सिर्फ मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी उनकी याद आती है, मैं बहुत अकेली हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल टाइम बिता सकती हूँ और मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त भी बन सकती हूँ, है ना? ये तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुम्हारे साथ उतना ही अच्छा है जितना माँ के साथ था। चलो दोस्त बनते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम भिखारी हो। बिल्कुल। हाँ, जब जैक मुझे मनाने के लिए कॉल करेगा तो मैं उससे ये हीरे की अंगूठी मांग लूंगी। वो कॉल क्यों नहीं करता? कब तक इंतजार करूं मैं? हे एरियल, क्या चल रहा है? ओह टीना, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ धूप सेक रही हो, वहाँ वो भिखारी जैक को बहला रही है। क्या? ईवा मालकिन की तरह पूरे घर पर रूल करती है, मुझे बाहर निकाल दिया। हे भगवान, लेकिन जैक उस पर दया करके लाया है। वो उनकी पत्नी की तरह है और जल्दी सारा पैसा उनका हो जाएगा। कोई गिफ्ट नहीं, कोई अंगूठी नहीं, कभी नहीं। जैक को सिर्फ मुझसे शादी करनी चाहिए। तो फिर चलो मिलकर उससे छुटकारा पाए। तुम जैक को पटाओ और मैं ग्वेन को ईवा के खिलाफ करूंगी। और तुम उसे क्या बोलोगी? ईवा उसकी माँ की जगह लेना चाहती है। बेचारी लड़की को अपनी माँ की इतनी याद आती है कि वो ईवा से तुरंत नफरत करने लगेगी। दुष्ट लड़की, तो ईवा के खिलाफ साजिश में पार्टनर। पापा मेरी होमवर्क में मदद करो। ओह, अगर सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम स्कूल में क्या पढ़ती हो। क्या ये बायोलॉजी है? मुझे सब याद है, मैंने कॉलेज में ऑनर से ग्रेजुएट किया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू ईवा, ये लो। वाह कमाल है, ये तो काफी स्मार्ट भी है। जैक, माय लव। एरियल, ओह मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और तुम? कौन? मैं तो बस मुझे बुरा लग रहा है। मैं 3 रातों तक रोई, मेरी भूख चली गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन तुम बहुत मतलबी और तुमने जानबूझ के सब कुछ बिगाड़ा है। हाँ डार्लिंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। चलो चलो ईवा के साथ दोस्ती का डिनर करते हैं। मैंने उससे बहुत सारी गंदी बातें कही। वाओ, एरियल माफी मांगेगी। पहले ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगा। तो हम डिनर करते हैं, उसके बाद शायद मैं कुछ बताऊं कि क्या होगा। मेरी प्यारी किटी, मैं सोच रहा था कि एरियल मेरे लिए सही होगी और शायद अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैं ध्यान से समझूं तो सिर्फ ईवा ही है जिसे मैं चाहूंगा और वो बच्चों का भी काफी अच्छा ध्यान रखेगी। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चलती रहती है। हे भिखारी, मेरा मतलब है ईवा, डिनर के लिए तैयार हो रही हो? हाँ, सोच रही हूँ क्या पहनूं। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी। सुनो, सुशी जैक के नियमों के अनुसार परोसी जाएगी। इसका मतलब है कि इसे 2 बॉक्स के साथ खाना चाहिए। लेकिन सुशी को चॉपस्टिक से खाया जाता है।
शॉर्ट में बचपन में टाइलर ने गलती से चॉपस्टिक से ग्वेन की नाक में छेद कर दिया था और तब से चॉपस्टिक पर बैन है। ओह, समझ गई, शुक्रिया। ये पहनो। ओह, क्या तुम पागल हो? ये जैक की पत्नी की शादी की ड्रेस है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैक शादी के दिन को याद करके बहुत खुश होगा, मेरा यकीन करो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है, मैं ये करूँगी। गुड गर्ल। वो डिनर पर खुद को मूर्ख बनाएगी। सभी को हेलो। बेवकूफ लड़की, ये हमारी माँ की वेडिंग ड्रेस है। तुम इसे नहीं छू सकती, ये एक मेमोरी है। ईवा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इसे क्यों पहना हुआ है, बेवकूफ भिखारी? लेकिन मैं... अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई होगी। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, हम पहले खाना खा लेते, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ओह, हद है। ठीक है, चलो मेरे और जैक और हमारे प्यार के लिए नींबू पानी पीते हैं सब मिलकर। एरियल, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी कर रही हो। पापा, एरियल बहुत ज्यादा अच्छी है, कम से कम वो दूसरों की चीजें तो नहीं लेती। सभी को बॉन एपेटाइट। भिखारी सुशी नहीं खाते। ईवा, मैं समझता हूँ कि तुमने शायद पहले सुशी नहीं खाई है। तुम्हें चॉपस्टिक लाना चाहिए था। लेकिन मुझे एरियल ने कहा कि फोक से सुशी खाना आपकी पारिवारिक परंपरा है। मुझे नहीं पता ये क्या बात कर रही है। और उसे ये भी कहा कि तुम्हें खुश करने के लिए मुझे ऐसे किटी की ड्रेस पहननी चाहिए। ये भिखारी झूठ बोल रही है। ईवा को तो फैशन समझ आता है, वो डिनर के टाइम पे शादी की ड्रेस क्यों पहनेगी? ईवा बेवकूफ नहीं है, लगता है कि यहाँ पर कोई और मौजूद कुछ ज्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहा है। उसने खुद को तुम्हारी पत्नी की जगह पर सोचा होगा, बेवकूफ। तुम इस भिखारी पे यकीन कैसे कर सकते हो? मैं तो एरियल की साइड हूँ भाई। एरियल, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम यहाँ पर शांति बनाने के लिए आई थी और उसके बजाय तुम ईवा को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही हो। इस भिखारन के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सिर्फ एक मूर्ख ही मुझे बदसूरत भिखारन के लिए छोड़ सकता है। तुम इसके प्यार में पागल हो गए हो। ये सच नहीं है, मुझे प्यार नहीं किया जा सकता। ईवा, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम मूर्ख हो। कम से कम खाना तो टेस्टी था और मैं कोई गिफ्ट वापस नहीं करूंगी। ईवा, तुम क्यों रो रही हो? उस दुष्ट एरियल के बारे में भूल जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है वो सही थी कि मैं एक भिखारी हूँ। नहीं, डैडी तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती। तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरा रहना तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। पता है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी नई माँ बनो। मैं अपनी माँ को इस दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आ सकती। बेबी, मुझे दुख है कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ बनके मुझे अच्छा लगेगा। अबे ओ सुन, तू पागल वागल हो गई है क्या? तू उस भिखारी की तरफ कब से होने लगी है? टाइलर, ईवा बहुत अच्छी है। जब तुम्हें परवाह नहीं थी तब उसने मेरा साथ दिया। तो फिर क्या, तुम अब इसे माँ की जगह दोगी? हाँ, अपने लिए नई माँ ढूंढ ली तुमने, है ना? गद्दार कहीं की। मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और तुम बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हो। हेलो, देख रही हूँ ये उस भिखारिन की दोस्त बन गई है। ईवा ने तुम्हें बाहर निकाला था। अरे हाँ, ईवा किसी को भी बाहर निकाल देगी जो उसकी सच्चाई जानता है। हाँ, इस फैक्ट के बारे में कि उसे पापा पे क्रश है। ईवा चाहती है जैक तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए भूल जाए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम्हें देखो मुझे उसके कमरे में क्या मिला। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ पर कोई दुख नहीं पहुँचेगा। मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ। एरियल और टाइलर ने अच्छा नहीं किया, उसके लिए मैं माफी। ठीक है, एरियल को वो मिला जिसके वो लायक थी, लेकिन टाइलर अभी बच्चा है। मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर डांस करोगी? ठीक है।
मैंने काफी टाइम से किसी के साथ डांस नहीं किया। ईवा और पापा? देखा, हमने तुमसे कहा था कि वो चाहते हैं कि पापा माँ को भूल जाएं। नहीं। क्या हो गया टाइलर? ग्वेन, क्या हुआ? मैं नहीं चाहती आप इसकी वजह से माँ को भूल जाओ। पापा, आपने इस चोर के लिए हमारी माँ को धोखा दिया है। टाइलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ सबसे अच्छी थी, उसकी जगह बस एरियल ले सकती है, ना कि ये भिखारन जो डब्बे में रहती है और कूड़ा कचरा खाती है। टाइलर, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ को चाहते थे। आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, आपको जो करना है करिए। दे दीजिए इसको माँ का कमरा और उनकी सारी चीजें। मैं आपसे नफरत करता हूँ। माफ कर दो, मेरी वजह से तुम अपने बच्चों से अलग हो गए हो। डांस एक गलती थी जैक। हाँ, उन्हें अपनी माँ की मौत से काफी धक्का पहुंचा था, तो हम चीजें शांत होने देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। उन्होंने माँ की यादों को धोखा दिया है। मुझे उनसे बहुत नफरत है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया और मैं बिना पैसों के आ गया। बहुत भूख लग रही है। मैं रात कहाँ बिताऊंगा? पर मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। पर क्या करूं मैं? हो खाना। ओह, बहुत टेस्टी। ईवा भी उस दिन इसी तरह भूखी थी और मैंने उसका खाना कुचल दिया था। ये तुम पैसे कौन देगा बे? मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर किसी का पिज्जा बचा हुआ था। मैं भिखारियों से तंग आ गया हूँ। चल निकल यहाँ से। अरे नहीं, मैंने भी ईवा के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। अबे दोबारा दिख मत जाइए यहाँ पे मुझे। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे पापा को कॉल करनी चाहिए। मैं गलत था। अगर ईवा भिखारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है। मेरी बोतल। मेरा फोन। अरे नहीं, अबे गधे, मैं अब पापा को कॉल नहीं कर सकता। बस करो। मुझे दूर हो। चला जा, ये मेरा कचरा है, समझ गया ना? निपटा दूंगा। भाई प्लीज मुझे जाने दे यार। हाँ, इस कचरे को कोई छोड़ता नहीं है, बता रहा हूँ। रात में जब ठंड होती है तो मेरा तकिया बनेगा, समझ गया ना मेरी बात? मैं इंसान हूँ, तकिया नहीं हूँ यार। टाइलर, हम तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताने आए थे। वो कहाँ पर गया? देखो नोट। डैड, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ रहने के बजाय सड़कों पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे नहीं, अब उसे कहाँ पर ढूंढेंगे? उससे लिखा है वो सड़कों पर रहेगा और सड़कों को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हमें टाइलर को ढूंढना होगा। चलो। टाइलर! टाइलर, तुम कहाँ पर हो? हाँ, वो यहाँ नहीं है। चलो यहाँ से चले। हे भगवान, उम्मीद है कि वो पागल क्रिस उसे पकड़ना ले। चलो चले। हाँ, खाना खिलावे मुझे। नौकर है तू मेरा, समझा? क्या मैं भी खा सकता हूँ? नहीं, ये मेरा है बस। टाइलर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पापा, ईवा मदद करो। तुम मुझसे दूर रहो क्रिस। मेरे कूड़ेदार से बाहर निकल जाओ अजनबिया। VIP व्यूअर्स के लिए ताजी लकड़ी मैं तुम्हें अभी खिलाऊंगी। क्रिस बीबर भूखा है। यम 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 यम। टाइलर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, मेरे नौकर मेरा वापस करो। भागो, मैं उसे पकड़ लूंगी। मेरे परिवार को छूना भी मत, समझे? सब लोग कहाँ हैं? पापा फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? टाइलर, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि हम कितने डरे हुए थे। चली जाओ गद्दार, तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर रही हो। ग्वेन, ईवा पे चिल्लाना बंद करो, वो अच्छी है। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें तो उससे नफरत थी। हाँ, ईवा ने मुझे बचाया उस पागल बंदे से जो सड़क पे था, और मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं बच पाता। बच गए, लेकिन वो बुरी है और हमारी माँ की जगह लेना चाहती है। हाँ, टीना ने तुमसे कहा और तुमने उस पर यकीन कर लिया। तो ईवा अच्छी है। हाँ, और मैं उसके खिलाफ था। मैं ही एक नंबर का बेवकूफ हूँ। बेटा, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो।
तुम्हारे लिए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ और क्रिस तो छोटी बात है। मेरे भाई को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा से जानती थी तुम बहुत अच्छी हो। ईवा, मुझे माफ कर दो। ईवा, तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हारे बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। जैक, ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये ईवा हमारे साथ रहोगी। ईवा, पापा के लिए तुमसे अच्छी लड़की कोई और हो ही नहीं सकती। अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा, भूखा हूँ। देखो भिखारी। ये तो वही पागल क्रिस है। खाना, मुझे खाना चाहिए। पर इसके हालातों ने इसको पागल बना दिया। हमें इसे खाना देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो भिखारी, अब ये लो। टीना, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। ये लो क्रिस। खाना, खाना। टाइलर, तुम पागल हो। मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जिसके पास दिल ना हो। टाइलर नहीं, वापस आओ टाइलर। रो मत बे, खाइए। उसने मुझे छोड़ दिया। जान, इसे ट्राई करो। बहुत टेस्टी। ईवा, क्या हम अपने फेवरेट पार्क में चले जहाँ मैं हमेशा अपनी माँ के साथ जाती थी? बेशक चलते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि कुछ दिन पहले मैं दुखी और गरीब थी। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और हम हमेशा साथ रहेंगे। वैसे मुझे एक बात बतानी थी। मैंने होमलेस चैरिटी फंड्स को ज्वाइन किया है। मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ पापा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैं आपकी वजह से अच्छा इंसान बन पाया पापा, और ईवा की वजह से। क्योंकि दयालुता ही हमें सच में अमीर और खुश बनाती है। क्रेजी घर। तो हम इसे रिहर्सल करने के बजाय इस व्लॉग को बनाने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। मैंने पहले ही सब कुछ सीख लिया है। हमें अच्छा, तो सब टाइम हो पता चुका है, लेकिन जैक बैठा है और ठीक है, टेक्स्ट तुम्हारा देख दूसरा रहा है। डायलॉग कौन सा है? मुझे उल्टी आने वाली है। ठीक है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है, टीना या किटी? ये तो पैर यही किसका हमारी है? डायरेक्टर। एक बार तो खुद को दिखाओ। दादी है, कहानी सुना रही है। क्या करूँ अब? ये सच नहीं है, ये हाँ, बिल्कुल सच मुझे नहीं लगता है। है कि ये बिल्कुल एक टचिंग मोमेंट होना लड़कियों चाहिए। में वीडियो बनाना है। तो मैं बता रही हूँ और फिर मैं विजन से देखती हूँ कि ये इंसान खड़ा है और ऐसे ही। ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रही है। ये सच नहीं है, मैंने बोला ये सच नहीं है, सच नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं। मुझे तुमसे नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम चुप रहो। अरे तुम पीछे हटो ना। अरे कुछ नहीं है। दोस्तों, ये गड़बड़ है। हम डिसाइड नहीं कर सकते और हम शूटिंग शुरू नहीं कर सकते। देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, सच में ब्यूटी क्वीन। तो अब हम इंतजार करते हैं। उम्मीद है मैं अब कैमरे में उतनी ही ब्राइट और खुश दिखूंगी। चलो बताओ, ये आज किसका है? अपने गेस कमेंट्स में लिखो। वो सभी को हेलो, और आप हैं क्रेजी घर चैनल पर, और लाइक और सब्सक्राइब करें। और क्या मुझे पता नहीं, कमेंट करें। और आज आपको किसका लुक ज्यादा पसंद आया? देखिए, मुझे दूसरा कैमरा मिल गया है, ये एक व्लॉग है और मैं अकेले फिल्म में हूँ। उन्होंने मेरे साथ पिज्जा शेयर करने से मना कर दिया, तो अब हम एलेक्स को लेके पानी में जाएंगे। और क्या तो क्या इसे बताया नहीं जा सकता? देखा आपने, देखा ये कुछ चबा रहा है। नहीं, चलो उसे चबा बता दे। देते तुम हैं। मेरे लिप्स की तरफ क्यों देख रहे हो भाई? तेरे मुंह में पिज्जा के छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। यहाँ कोई देखो, पिज्जा बुक विज्जा कर दो, नहीं है। देखो। हाँ घुमाता हूँ, आजा आजा। मत देखो यार, मत देखो। यहाँ पे, यहाँ इसने, यहाँ देखो, ये पलटो। अच्छा बस घूमो, हम घूमेंगे। अरे ले चलो, भाई, तेरी देख मर्जी ले। हो यार। और उनके साथ कैसे काम करें? हम बैठे थे और ये एक रोमांटिक मोमेंट होगा। ये प्यार है। ये प्यार है। मुझे तो काफी पसंद है और क्या? मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को वो भी वो क्रिस, काफी पसंद आएगी। वो और क्रिस, मैं वो क्रिस, और मैं चाय नहीं पी बस सकती बस क्योंकि कैमरा हटाओ, वो कैमरा हटाओ, बस हो गया इसका। हाँ
ठीक है। क्रिस और जैक दोनों एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। दोनों अनोखे लोग हैं ये। देखो हम सीन के पीछे लोगों को हंसाते हैं, हमेशा लोगों को हंसाते हैं सीन के पीछे। क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं बस खाना चाहती थी, तुमने ये खाना छोड़ दिया। हमारा सारा खाना मत खा जाना। मजाक था। झूठी कहीं की। तुम क्या मत तुम- कहो बियर। कैंडीज पता नहीं और क्या कर रहे हैं। मिठाई, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। Come और क्या on. करूं? Difficult.